सूरजपुर में जानलेवा हमले समेत एक मामला प्रकाश में आया है और हाल ही में गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और इनका एक आरोप है कि ये मामला फर्जी था। जिला अदालत ने हाल ही में इनकी जमानत अर्जी मंजूर की है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आपका पूरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम कमल भाटी सन ऑफ बूंदी सिंह। मेरा गांव साकीपुर है, थाना सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर। क्या पूरा मामला था ये? जी, ये मैंने एक प्लॉट गांव के लोगों को दिया था, जिसमें उन्होंने हमसे फर्जी तरीका से रजिस्ट्री कराई। हमको बयाना एग्रीमेंट के लिए बुलाया और हमारा बयाना एग्रीमेंट के बजाय उन्होंने हमसे फर्जी रजिस्ट्री कराई, जिसकी वजह से हमारा ये विवाद हुआ। और उन्होंने आके, जब हम प्लॉट पे अपने पे थे मौके पे, तो उन्होंने आए के कई बार गाली गलौज कर चुके, लेकिन उस दिन आके हमारे साथ मारपीट की गई। और हमने जब पुलिस पे फोन किया, हमने 112 नंबर पे कॉल की, 112 नहीं मिली तो मैंने 1076 पे फोन किया। 1076 की फोन मिलने के बाद उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर से बात कराई गई और फिर मैंने उन्हें पूरी घटना की विवरण जानकारी दी। मेरी कंप्लेंट वहां दर्ज कर ली गई और मुझे तुरंत पुलिस सहायता के लिए उन्होंने कहा, और करीब 10 मिनट बाद पुलिस सहायता मेरे पास पहुंच गई। जब आपको पुलिस सहायता मिल गई तो फिर पुलिस ने आपको उल्टा गिरफ्तार कर लिया। जी। जी हाँ, पुलिस वहां मेरे पास आई। उन्होंने कहा कंप्लेंट किसने की है? मैंने कहा जी मैंने की है कंप्लेंट, मेरा नाम कमल भाटी है। तो वो जो लेपर्ड पे पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने वहां आके वीडियो बनाई, पूरे मौका मुआयना किया, सारे वहां जितने लोग थे सब कुछ सारी वीडियो बनाई उन्होंने, और मुझसे कहा कि आपको थाने चलना पड़ेगा और आपकी कंप्लेंट जो आई है उसमें आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है थाने जाकर। मैंने उनसे कहा ठीक है जी, मैं थाने चले जाता हूँ। 5-7 मिनट पीछे चौकी की सारी पुलिस आ गई है, और चौकी पुलिस आने के बाद वहां पूछताछ करी है, और मुझे और मेरे भाई भूपेंद्र को घर से साथ लेके गए हैं। और बोले कि ठीक, मैंने उनसे पूछा कि भाई दूसरी पार्टी का क्या हुआ, मैंने कंप्लेंट की, उसे तो आप पकड़ ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा दूसरी पार्टी भी आ जाएगी, तुम्हारा मेडिकल कराना है। और हमें ले जाके चौकी में ले गए, और चौकी में आधा घंटा रखने के बाद हमको थाने रेफर कर दिया गया। थाने में जाने के बाद शाम के टाइम हमारा नाम लिखा गया, पते लिखे गए, किससे झगड़ा हुआ है वो लिखा गया, और उसमें सारा रजिस्टर में चढ़ाया गया, और फिर हमको वहीं बैठा लिया गया। हमने फिर 1 डेढ़ घंटा बाद पूछी वहां पे, भाई क्या हुआ, दूसरी पार्टी को लाए नहीं लाए, हमारा मेडिकल कराओ सर, हमारे चोट लग रही है। तो हमको सिर्फ कहा कि ठीक है कराएंगे कराएंगे, हमारा कोई मेडिकल नहीं कराया गया, और हमें पूरी रात हवालात में बंद रखा। जब हमने सुबह पूछा जी हमारा क्या मामला है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारा झगड़ा 151 का है। लेकिन हमें 151 में जेल नहीं भेजा गया, नहीं हम पे 151 लगाएगी। शाम के 3-4 बजे से हमारा मेडिकल के लिए बिसरख भेजा गया, और जब हमें पता लगा कि हम पे 307, 8, 47, 48, 6, 7, 8 धाराएं लगा दी गई हैं, और हमारे फोटो भी कराए वहां पे। और फिर हमें बिसरख से मेडिकल कराने के बाद सीधा जेल भेज दिया गया। बिसरख मेडिकल में हमारे चोटें भी आई हैं, हमारे पैर में सिर में जो चोटें हैं वो मेडिकल लगा हुआ है, वो कोर्ट में लगाया हुआ होगा उन्होंने शायद, जो भी है जी। बाकी और कुछ नहीं है। गिरफ्तारी के बाद में परिवार की ओर से मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, इनको जी भी हाँ। पत्र भेजे गए थे। जी हाँ, मेरी फैमिली उसका ने कुछ संज्ञान लिया हाँ पुलिस ने? बिल्कुल। पुलिस ने क्या संज्ञान लिया, अभी तक तो कोई संज्ञान लिया नहीं है जी, कोई एक्शन आया नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी ने और मेरे परिवार के एक दो लोगों ने मिलकर सीएम के लिए भी, कमिश्नर के लिए भी, और अधिकारियों के लिए भी, और मौके मुआने अधिकारियों के पास भी वो गई हैं, थाने में कंप्लेंट के लिए भी गई है, क्रॉस के लिए। लेकिन वहां से वो भगा दी गई और बोल दिया गया तुम तो एचएस हिस्ट्री सीटर की पत्नी हो, उसे तो हम कभी भी पकड़ते रहेंगे और जेल में भेजते रहेंगे। ये मेरे ये मेरे घर वालों से पुलिस वालों ने कहा। प्रशासन की ओर से तो आपको पुलिस की ओर से कोई न्याय नहीं मिला। जी बिल्कुल नहीं। अदालत ने आपकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जी बिल्कुल। अब क्या आपको उम्मीद है अदालत से? जी, मुझे अदालत पर पूरा विश्वास है। अदालत मेरे साथ न्याय करेगी, और मैंने जो अर्जी डाल रखी है उनके खिलाफ कंप्लेंट करने की, वो मेरी अर्जी पे सुनवाई करेगी और उसे अच्छी तरह से उसका निवारण करे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कोर्ट पे ही मेरी उम्मीद है। क्योंकि अगली पार्टी शायद हो सकता है वो दबंग किस्म की, भूमाफिया किस्म की पार्टी है जी, उनका काम ही यही है, बेईमानी करना, 420 करना, और वो इसी तरह करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब वो मेरे साथ कर सकते हैं तो शायद और लोगों के साथ भी क्या हो। ये था एक मामला जो कि साकीपुर का है और इसमें इनका यह कहना है कि इनको और इनके भाइयों समेत इनको गिरफ्तार कर लिया और इन्होंने पुलिस से सहायता मांगी, 112 पे भी कॉल किया, लेकिन पुलिस ने इनकी सभी बातों को अनसुना कर दिया और उल्टा इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह है यहाँ की पुलिस की एक कारस्तानी, आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर की। और अभी हम इनके जो अधिवक्ता हैं
राजेंद्र सिंह एडवोकेट और इनकी जूनियर नीरज बाला एडवोकेट से भी बात करेंगे। अभी एक बड़ा जो मामला सूरजपुर का है, इसमें जमानत अर्जी मंजूर की है। अभी आपने इसमें बड़ी कुशलता से पक्ष रखा। क्या एक ऐसे फैक्ट आपको मिले इसमें जो कि अदालत ने 307 तो 308 जैसी काफ़ी ऐसी जो धारा है जो इनकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत होनी बड़ी मुश्किल मानी जाती है, तो क्या आपको ऐसे फैक्ट मिले इसमें? ऐसा है, इनकी एफआईआर में वादी ने लिखाया तमंचे से कमल द्वारा फायर किया गया मेरे ऊपर, जबकि वादी अधिवक्ता है, उसने झूठ बोला और इसमें 307 नहीं बन रही क्योंकि कहीं फायर हुआ नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने 308 बताई। तो चोटिल थे वादी के भाई हरदीप भाटी, उनके इतनी बड़ी चोट नहीं थी, बहुत कम चोट थी। जब मेडिकल रिपोर्ट मुझे डीजीसी महोदय के यहाँ पढ़ने के लिए मिली तो मैं समझ गया कि चोट तो नॉर्मल चोट है, 308 नहीं बन पा रही और ये बेल आसानी से हो जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत से प्रार्थना पत्र रात को अपने बेटे से टाइप कराया, क्योंकि मैं कंप्यूटर बेटा चलाता है, मैंने बैठ करके टाइप कराई। इसके बावजूद कमल भाटी पे 386 आईपीसी का मामला दर्ज बताया कि इन्होंने अवैध वसूली के लिए कहा कि 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और तब तुम्हारा मकान बनेगा। लेकिन इसमें 386 बन नहीं रही। कमल भाटी कोई एचएस नहीं है, ना कोई अवैध वसूली करने वाला व्यक्ति है। तो मैंने अपनी बेल आर्गूमेंट में ये कहा कि सब 386 जहाँ मामला आया है, कमल ने कितने लोगों से अवैध वसूली करी, या तो पुलिस बताए या फिर वादी बताए। तो पुलिस के पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं था जो 386 इन पर लागू हो। तो 386 में तो बेल आसानी से मिलनी चाहिए, 307 में भी बेल मंजूर होनी चाहिए और 308 है उसमें भी कोई फैक्ट ऐसा नहीं था। अब रही नॉर्मल धारा 323, 506, 147, 148, 149 जो लगाई, ये अवैध लगाई, क्योंकि ये दो ही भाई थे। झगड़े के दौरान इतने सारे व्यक्ति इनके परिवार के नहीं थे। तो जिला जज महोदय साहब ने मेरे आर्गूमेंट को बड़े ध्यान से सुना और मेरिट पे मेरी बेल को सुनते हुए और मुझे आसानी से बेल दे दी। रोजबाला जी आपके पास आते हैं, आप इनकी जूनियर हैं और जो जनपद गौतम बुद्ध नगर एसोसिएशन में आप उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष। आपको क्या इसमें ये देखने को मिला? आप भी साथ में थे आर्गूमेंट के समय, क्या आपको ये नई चीज इसमें देखने को मिली? मुझे इसमें यही चीज़ देखने को मिली कि आम अधिवक्ता हो या ना हो, लेकिन हमें अपने सबसे पहले तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे वकील साहब ने किया था, इस तरीके से हमें अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर सब न्याय के लिए आए हुए हैं। हम एज़ ए एडवोकेट हम यहाँ पर न्याय प्रणाली की शासन व्यवस्था को अच्छे से लागू करना चाहते हैं, निष्पक्ष रूप से, और लोगों को न्याय दिलाने के पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर वकील साहब ने इस तरीके से अपने केस को तोड़-मरोड़ कर माननीय न्यायालय के सामने पेश करा, जो कि एक गलत बात है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं हूँ या कोई और भी एडवोकेट हो, कोई अपने पद का इस तरीके से दुरुपयोग ना करें और जो सामने वाले इंसान को, पीड़ित को भी न्याय मिलने को पूरा उनको अधिकार होता है। इस तरीके से किसी को ना फंसाया जाए। ये था एक पूरा मामला जो कि यहाँ पर इसमें खासकर ये मामला प्रकाश में आया कि जो वादी पक्ष था वो खुद एक एडवोकेट था, जो कि एक समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी होती है, एक काफ़ी जिम्मेवारी भी होती है। वहीं दूसरी ओर ये एक साधारण किसान परिवार से हैं। तो इस मामले में वकील राजेंद्र सिंह जी और इनकी जो जूनियर हैं नीरज बाला, इन्होंने बड़े तत्परता से इनके पक्ष को रखा। अदालत ने बड़े गंभीरता से इनकी बात को सुना और इसको जमानत अर्जी मंजूर कर ली।